जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं भगवान बटुक भैरव की साधना के बारे में। ये जीवन है, इस जीवन में कई बार अनेकों प्रकार के विघ्न आते हैं और ऐसे कष्टकारी विघ्न आते हैं कि शत्रु से विघ्न, ग्रहों से विघ्न, यानी कि ग्रह भी कई बार ऐसे कुटिल हो जाते हैं कि मानो कि हमारा कुछ बनने वाला नहीं है और आसपास का माहौल हमारे प्रति कटु बन जाता है। हम कहीं न कहीं समस्याओं के पहाड़ में, दलदल में हम दबते चले जाते हैं। जब विपरीत समय की धारा हो, अनेकों प्रकार के इस प्रकार के संकट हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएं और हमें लगे कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहाँ आप बटुक भगवान भैरव की साधना उपासना करें, आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। भगवती के सामीप्य में भगवान भैरव रहते हैं। हनुमान जी और भैरव जी आपने देखा हो, देवी माँ बीच में रहती हैं, आगे की तरफ हनुमान जी झंडा हाथ में लिए हुए हैं और पीछे भगवान भैरव हैं। लेकिन आज हम आपको बटुक भैरव, बटुक कहते हैं बाल रूप, भगवान भैरव का बाल रूप का एक मंत्र भी बताएंगे और भी आपकी समस्याओं को कैसे दूर किया जाए उसका इसी मंत्र से बता करके कुछ समस्या आपकी दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें, फिर आगे की चर्चा करते हैं। 16 जून सन 2025 दिन सोमवार, संवत 2082, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, तिथि आज पंचमी है, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। देवी पुत्र कहलाते हैं भगवान बटुक भैरव। भगवान भैरव जो हैं, ये जो भी साधक देवी की साधना करते हैं उन्हें कभी कभी भैरव की साधना भी जरूर करनी चाहिए। नहीं तो हर शनिवार रविवार भैरव की साधना उपासना उन्हें करनी चाहिए। और कभी भी आप काशी जाएं तो काशी के कोतवाल भगवान भैरव हैं, काल भैरव जिन्हें कहते हैं, तो उनके भी हमें दर्शन अवश्य ही करने चाहिए। अब देखो, मंत्र में ही समस्याएं दूर करने वाली बात छिपी हुई है कि आपने क्या करना है। आप अष्टमी से साधना को प्रारंभ करेंगे, जो हम आज आपको बताने वाले हैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, किसी भी एक अष्टमी से इस मंत्र को आप प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले तो भगवान बटुक का आप ये मंत्र नोट करें, लिखें। आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, ओम ह्रीम वम वटुकाय आपतु धारणाय, यानी कि आपदाओं को दूर करने वाले, कुरु कुरु वटुकाय ह्रीम ओम। दोबारा सुने, ओम ह्रीम वम वटुकाय आपदु धारणाय कुरु कुरु वटुकाय ह्रीम ओम। ये भगवान भैरव का बहुत ही अच्छा मंत्र है, शीघ्र सिद्धि और रिजल्ट देने वाला ये मंत्र है। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे, जब आप इस मंत्र की साधना करें तो देवी मंत्र, नवारण मंत्र को करना न भूलें, क्योंकि भगवती के अंग संग रहने वाले भगवान भैरव हैं। जितने भगवती के सब रूप हैं उन सब के अलग अलग भैरव भी हैं। हमने एक बार पहले किसी चैप्टर में ही बताया भी था आप लोगों को। तो आप सबसे पहले क्या करें, भैरव जी की कोई घर में फ़ोटो हो, सात्विक रूप रखें भैरव जी का। तामसिक रूप, सात्विक रूप, किस रूप में आप साधना करना चाहते हैं, बेटर है सात्विक रूप में भगवान भैरव की साधना करें। और सात्विक रूप को ही घर में आप चित्र के रूप में सामने, या पिंडी के रूप में भी आते हैं भगवान भैरव, उन्हें स्थापित कर लें। नहीं है तो केवल शिव शंकर भगवती का ध्यान करते हुए आप ये भैरव जी की उपासना करें। अष्टमी से प्रारंभ करेंगे। मंत्र आपको बता दिया है। सामने ही धूप दीप, जैसे फल फूल धूप दीप पंचोपचार आदि अर्पण करके देवी माता को, भगवान शिव को और भगवान भैरव को, क्योंकि शिव अवतार है, शिव के अंशारूपी हैं, है ना, तो इसलिए रुद्र की पूजा करना, शिव की पूजा करना, देवी की आराधना करना बटुक भैरव की साधना को और ज़्यादा प्रगाढ़ बनाती है। तो साहब, आप सबसे पहले जो धूप दीप अर्पण करें वो भगवान शिव का ध्यान करके भी करें और देवी माँ अम्बे माता का ध्यान करके भी धूप दीप अर्पण करें। फिर पुनः धूप दीप, चावल फूल आदि अर्पण करें बटुक भगवान भैरव जी का ध्यान करके। एक माला यहाँ पर आप नवारण मंत्र की पढ़ें, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, सबको आता। ओम नहीं इसमें लगाएंगे, विदाउट ओम इसको पढ़ेंगे, दशावरण नहीं बनाना इसको, ये नवारण रहता।
अयम सरस्वती है, हिरिम महालक्ष्मी है, क्लीम महाकाली है। 3 विशेष महाशक्तियाँ इस मंत्र में निवास करती हैं। तीनों को प्रणाम करते हुए आप इस मंत्र की एक माला कर लें। उसके बाद बटुक भैरव का जो हमने मंत्र बताया, ओम ह्रीम वम बटुकाय आब्दु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र की आप कम से कम 5 माला करें या 11 माला प्रतिदिन कर लें। और ये साधना रात्रि में 10 बजे भी की जा सकती है, लेकिन 10 बजे के बाद इस साधना को न करें। 10 बजे तक इस साधना को पूर्ण कर लें। संध्या के समय भी कर सकते हैं। और ये साधना 3 माह की साधना होती है, 90 दिन की साधना होती है। 90 दिन इस साधना को करें। इन बिटवीन आपको स्वप्न में कुत्ते नज़र आ सकते हैं, क्योंकि उनका वाहन है ये। तो कुत्तों की सेवा प्रतिदिन करने का भरसक प्रयास करें। उन्हें दूध, रोटी, बिस्किट आदि देते रहें। सात्विक रहें, ब्रह्मचर्य का पालन रखें। 11 माला यदि प्रतिदिन करते हैं और दिन में भी इस मंत्र को चलते फिरते उठते बैठते करते रहें। अनेकों लोगों के परीक्षित हैं। कई बार तो ऐसा लगने लगता है कि हाथ में दंड लिए, भारी मोटी आंखें लिए कोई महाशक्ति उनके साथ घूम रही है। ऐसा चमत्कार व्यक्ति को, ऐसा ओरा अपने चहुओर नजर आने लगता है। वो कोई और नहीं, भगवान भैरव ही होते हैं। भगवान भैरव का ही रूप होते हैं। कई ऐसे तपस्वियों के हमें चरण छूने का मौका मिला है कि जिन्हें भगवान भैरव सिद्ध हैं। आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं और न जाने कितने हुए हैं। इसलिए तपस्या जो है वो, कोई भी साधना जो है वो विश्वास मांगती है, भाव मांगती है। तो कोई भी साधना, तपस्या बिना विश्वास और भाव के पूरी नहीं हो सकती। ठीक है बेटा, तो आप इस मंत्र को अच्छे से करें। बस इतना कर लें, ये मंत्र किसी ब्राह्मण से या किसी घर के निजी व्यक्ति से लिखवा लें। स्वयं का लिखा हुआ मंत्र सामने रख के फल नहीं देता, समझे आप। इसलिए किसी दूसरे से मंत्र लिखवा लें, सामने कॉपी पे बड़ा बड़ा सा। जब याद हो जाए, ओम ह्रीम बम बटुकाय आब्दु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम, फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मंत्र एक बार लिखवा करके सामने रख लेना चाहिए, उसका फल श्रेष्ठ होता है। 5 माला तो बहुत कम होती हैं, 11 ही माला आप करें। रुद्राक्ष की माला से करें, आनंद आएगा आपको। करने के उपरांत क्षमा मांगें, हे बटुक भगवान भैरव, हमसे कोई भूल चूक हो गई हो साधना करने में, हमें क्षमा करें। और आपकी कृपा से हमारे जीवन के समस्त दुख, तकलीफ़ें, क्लेश और जो बड़े से बड़ी समस्या आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, वो दूर हो जाए। जो भी आपकी अपनी कामना है, 90 दिन करते करते आपको आनंद आएगा और आपके अनेकों कार्य सिद्ध होंगे। शुरू में आलस्य आएगा, शुरू में क्रोध आएगा, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, आंखों में लालिमा आ सकती है हल्की हल्की, क्योंकि जिस देवी देवता की हम साधना करते हैं उसका रूप कहीं ना कहीं हमारे अंदर, उसकी प्रति छवि थोड़ी बहुत आने लगती है। तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। स्वप्न भी आपको सुंदर तरीके से भगवान के हो सकते हैं, लेकिन सात्विक रूप में करना, किसी के अहित के लिए कभी कोई साधना नहीं की जाती। भगवान भैरव की ऐसी ऐसी विशिष्ट चमत्कारिक साधनाएं हैं, आप पूछो मत। और जब 11 माला हो जाए तो 11 माला के साथ काशी के कोतवाल का जो विशेष स्तोत्र होता है, काशी का पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, वो भी आप पढ़ सकते हैं, आनंद आ जाएगा। भगवान भैरव के 108 नाम पढ़ सकते हैं, स्तोत्र नामावली पढ़ सकते हैं। इसलिए दीक्षा में हम स्पेशल रूप से भगवान भैरव की आपको साधना देते हैं, उनके 108 मंत्र देते हैं, बताते हैं आपको कि कभी रविवार के दिन तो कर लेनी चाहिए। तो बेटा, ये जीवन है, इस जीवन में कुछ ना कुछ करते रहना। जिनके पास समय है, सुबह का या शाम का या रात्रि का समय निकाल करके 90 दिन का ये कोर्स है, 90 दिन की साधना है, इसे आप करने का प्रयास कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई अहित नहीं है। सात्विक भाव से करोगे, नेक काम के लिए करोगे, अच्छे काम के लिए करोगे, तो आपको ये मंत्र पूर्ण रूप से फल देगा। और हर दिन प्रार्थना जरूर करनी है, जबकि उपरांत के हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, हे भगवान बटुक भैरव हमें क्षमा करें। भैरव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये एक लंबा वृत्तांत है, कभी फिर किसी आगामी अंक में बताएंगे। कितने भैरव होते हैं, किस देवी के कौन से भैरव होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, कभी जानोगे तो आपको आनंद आएगा। तो आज के लिए तो मैं इतना ही काफ़ी समझता हूँ। और मैं जो ये तरह तरह के आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ साधना वगैरह बताता हूँ, इसीलिए कि कहीं ना कहीं किसी साधना से आपका उद्धार हो, आपका कल्याण हो, आपके कार्य सिद्ध हो। आइए आज की साधना में जुड़ते हैं भगवान बटुक भैरव जी से। ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुण तिमिर नीलो व्याल यज्ञोपवीते क्रतु समय सपर्याद विघ्न विच्छेद हेतुर जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधका नाम
जयति बटुकनाथा सिद्धिदा साधकानाम् ॐ देव्यराज्यसेव्यमान पावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दिवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुविचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्तमस्तलोकलोकविग्रहं भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भैरव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बस आप साधना करने के लिए तैयार रहें। अनेकों प्रकार की ऐसी साधनाएं हैं जो आपके बहुत काम आएंगी। आपकी कुंडली में यदि काल सर्प दोष हो, आपकी कुंडली में यदि राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्रदशा चल रही हो, आपकी कुंडली में राहु केतु का कॉम्बिनेशन अच्छा ना हो, आपकी कुंडली में राहु की कुदृष्टि पड़ रही हो, शनि की कुदृष्टि पड़ रही हो, तो भी ये साधना आपके लिए गागर में सागर साबित होगी, बहुत अच्छी साबित होगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।